आज 11 जून की बात करते हैं। तो निफ्टी 50 में ओपन हुआ 23,104 पर। ये गया हाई 12:35 पे गया, थोड़ा सा नीचे या डीप होकर के फिर से ऊपर गया 1 बजे हाई लगाया 23,322 का, यानी कि 220 पॉइंट्स का। उसके बाद फिर वहाँ से आया, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर हुआ, उसके बाद फिर लो बनाया 23,072 पे 260 पॉइंट का, और क्लोज हुआ 23,161 पर। ये जो रेजिस्टेंस है ये हम लगाए थे, कितना पे लगाए थे, 23,200 पे लगाए थे। 9 बजे लगाए थे हम रेजिस्टेंस, और मतलब यानी ओपनिंग को बस देखकर 200, तो उसे 100 पॉइंट ऊपर 200 पे लगाए थे, और यहाँ पर ऐसे 104 से 100 पॉइंट नीचे 22,995 पे लगाए थे। असल में हाई गया 200 से 120 पॉइंट ज़्यादा ऊपर गया 23,322 तक, और यहाँ पर भी हम ऐसो ज़्यादा ही नीचे लगाए थे 23,272 पे। तो ये मेरा गड़बड़ हुआ, मतलब कि अभी तक हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस अच्छे से लगाना नहीं आता। इसके बाद फिर सेंसेक्स की बात करते हैं। सेंसेक्स में ओपन हुआ 73,615 पे, थोड़ा सा नीचे जा कर के जो वही लो बना 73,518, लो हुआ 318, और ये धीरे धीरे जा कर के वही 12:35 1 बजे के बीच में हाई लगाया 74,354। यहाँ से यहाँ के बीच में कितना दूरी हुआ, तो हाई और लो के बीच में 880 पॉइंट का दूरी हुआ। 518 से 500 हुआ, 5 4 9 900, लगभग 900 पॉइंट्स का ये हुआ, 900 पॉइंट्स का गेन हुआ। 900 पॉइंट्स का गेन हुआ। फिर उसके बाद 1 बजे से गिरा और 770 तक गया, इधर 400 और इधर हो गया 300, 200 मान कर चलते हैं, तो 4 2 600 पॉइंट्स का नीचे आया और बंद हुआ 73,892 पे। कल के ओपनिंग और क्लोजिंग में अंतर कितना है, 215 का। यहाँ पे 615 से 832 के बीच में 215-16 का अंतर है, 200 पॉइंट्स, 215-16 पॉइंट्स का ऊपर है, मतलब कि ग्रीन कैंडल बना होगा। तो 73,832 पे मार्केट बंद हुआ। अब लगे हाथ आज का मार्केट का भी एनालिसिस कर देते हैं। तो सेंसेक्स का भी बारे में देख लेते हैं, तो पहले थोड़ा सेंसेक्स के बारे में देख लेते हैं। तो कल का क्लोजिंग हुआ था 73,800 पे, 73,800 पे, लेकिन आज का ओपनिंग ही हुआ था 74,709 पे, मतलब कि कल का जो क्लोजिंग था उससे 900 पॉइंट्स ऊपर, क्लोजिंग से 900 पॉइंट्स ऊपर। तो ज़्यादा चांसेस लग रहा था कि ओपन होकर के नीचे चला जाए, लेकिन असल में ये पूरे जून का जो सप्ताह है, फर्स्ट जो सप्ताह था उसका है सो रेजिस्टेंस के ऊपर खुला था। तो जो पूरे सप्ताह का रेजिस्टेंस है से वो आज के लिए सपोर्ट का काम कर गया। इस कारण से मार्केट यहाँ से ये जो 74,712 से नीचे गया 74,453 तक, 74,453 तक जो है सो हाई होगा। देखिए सेंसेक्स का जो हाई है 74,394, मतलब 400 का हाई है, और वही सपोर्ट के लगभग आया, और फिर यहाँ से सब कुछ ऊपर में रेजिस्टेंस था। हम आज गलत लगाए थे, आज एकदम नहीं मेरा काम किया। हम 75,500 पे लगाए थे, तो उससे 100 पॉइंट्स ऊपर चला गया। तो वही बात है। उसके बाद फिर यहाँ से ये लगभग 1 बजे के बीच में मूवमेंट हुआ, और अप ट्रेंड हुआ सो खतरनाक तरीके से सीधा 1,000 पॉइंट्स, मतलब कि जहाँ से लो बनाया कितना 74,463 पे, उससे गया सीधा 75,608 पे, लगभग 1,100 पॉइंट्स का आज है सो मूवमेंट हुआ। तो 1,100 इसमें हुआ, यानी कि निफ्टी में कितना हुआ होगा, निफ्टी में इसका 3 गुना, मतलब 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये 335 पॉइंट्स का मूवमेंट हुआ। आज का मार्केट ओपन हुआ कितना पे, 23,412 पे, 23,412 पे ओपन हुआ, 23,412 पे ओपन हुआ। कल की जो क्लोजिंग है, कल का जो क्लोजिंग 250, कल का क्लोजिंग कितना था, निफ्टी 50 का क्लोजिंग था 161 से यहाँ पे ऊपर कितना हुआ, ओपन हुआ 412, 250 पॉइंट्स ऊपर, 250 पॉइंट्स क्लोजिंग से ऊपर हुआ। और उसके बाद फिर है सो फिर थोड़ा देर रहा, 23,318 तक गया, और है सो ऊपर चला गया। हम कल के क्लोजिंग पे है सो 23,161 पे लगाना चाह रहे थे कि वहाँ तक आएगा, लेकिन वो गलत साबित हुआ, वो नहीं हुआ। ऊपर के रेजिस्टेंस से ऊपर चला गया, और फिर है सो रेजिस्टेंस है सो सीधा लिया 23,644 के बीच में। तो फिर ये गलत हुआ, गलत इसमें हो गया, उसमें भी हो गया। इसमें लगता है कि हम 23,500 पे लगाए होंगे, जो इसमें 140 पॉइंट, और निफ्टी में ज़्यादा से ज़्यादा 35 पॉइंट्स का लग रहा था, ये बात है।